नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूँ सुरेश झा। एक देश एक कानून की मांग हमने जोर पकड़नी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से एक देश एक कानून की मांग जो उठ रही है उसका आप समझ सकते हैं उसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि सबसे पीछे रीजन इसका ये है कि हमारे देश के अंदर हिंदुओं की संख्या जो लगातार कम होती जा रही है वो बहुत ही चिंता का विषय है। और उसी को लेकर आज जंतर मंतर पर भारत रक्षा मंच ने लोगों को चेताने के लिए, लोगों को जगाने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए तमाम वक्ता लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी अपनी बातें रख के लोगों को चेताया कि अगर आप अभी नहीं जागे तो समय निकल जाएगा। आज तमाम लोग हमारे साथ हैं, देख सकते हैं कि आप उनके लोगों के हाथों में जो है पट्टियां हैं। लोगों ने आज बता रखा कि अगर एक देश एक कानून नहीं बनेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा तो आने वाले दिनों में हिंदुओं क्या होगा वो सोचने वाली बात है। आज तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, इनके साथ हम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून मौजूदा रूप में क्यों जरूरी, क्यों। आई बात करते हैं, सीधे बात करेंगे। पहले हमारे साथ महाराज जी हैं। सर, क्या नाम है आपका? आचार्य राम प्रवेश पुरी, बिहार से हैं। पुरी साहब, ये जो आज आप यहाँ इकट्ठे हुए एक राष्ट्र एक कानून, आखिर इसकी ज़रूरत अभी हमें क्यों पड़ गई? जब से ये तो आप कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत अभी हमें पड़ गई, इसकी ज़रूरत तो हमें बहुत पहले से पड़ रही थी, लेकिन हमें बोलने नहीं दिया जा रहा था, हमें अपनी बातों को रखने नहीं दिया जा रहा था। आज हमने कोशिश करके बोलने का कम से कम अधिकार प्राप्त करके अपनी बातों को रखने का काम किया है। और भारत सरकार को यह सुनाना चाहते हैं कि पूरे 130 करोड़, कोई बिरादरी नहीं, 130 करोड़ हिंदू, जब हमारा बगल का पड़ोसी देश मुस्लिम देश कहला सकता है, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं भारत कहला सकता है? इसलिए मैं ये आज इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि भारत की सरकार सुन नहीं पा रही है। हम जनताओं की आवाज़ सुनाना चाहते हैं कि हमारी जनसंख्या घटती जा रही है और मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह के आतंक होते हैं तो मुसलमान का नाम आता है। मैं ये नहीं कहता कि सभी मुसलमान आतंकवादी हैं, लेकिन आतंकवादियों में जब भी कोई नाम आएगा तो अधिकांश आतंकवादी मुसलमान ही होते हैं। और यह भारत में ही क्यों षड्यंत्र रचा जा रहा है? हम जब सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो ये भारत सरकार को जगाने के लिए आज हमने ये आवाज़ उठाया है भारत रक्षा मंच के माध्यम से कि सरकार आप हमारी सुनिए और जनसंख्या नियंत्रण बिल यथाशीघ्र पास करके भारत की अस्मिता, सम्मान और प्रतिष्ठा का ख्याल करते हुए हमें हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए। मैम, जैसा कि इन्होंने बात रखी, अपने सामने बात रखी इन्होंने, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है, क्या आपको लगता है कि आसानी से पास हो पाएगा? अगर बनता भी तो पास हो पाएगा हमारे देश के अंदर? क्योंकि तमाम धर्म के लोग हैं और खासकर एक धर्म की बात करके जिसका इन्होंने जिक्र किया है, तो क्या इसको स्वीकार करेगा वो? देखिए, लागू होना चाहिए, आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको पता है, अगर पहल कर रही जाए किसी चीज़ की तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हो जाती है। और अब अगर पहल हुई है अभी तो कहीं ना कहीं देखो साकार होगा सपना, एक देखा जाता है, अब देखा गया है। और रही पहले से लाने वाली बात, आपने अभी कही थी गुरुजी से कि पहले से क्यों नहीं किया। जागरूक थे ये सब, लेकिन वही है, बोला नहीं जाता, आगे निकलते नहीं लोग। आज जब लग रहा है ना कि हमारा देश कहीं ना कहीं जा रहा है मुस्लिमों के हाथ में, तो अब सारे खड़े हो रहे हैं और यहाँ तक कि युवा पीढ़ी आगे आ रही है उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है आज हम लोग बहुत कम है, कम संख्या में यहाँ पे हैं, लेकिन कल को बहुत ज़्यादा होंगे, कहीं ज़्यादा होंगे। और रही मुस्लिम की बात, तो आप सोचिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने है आपके सब कुछ। सर, आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हट जाने के बाद जो एक माहौल चेंज हुआ वहाँ पर, क्योंकि हिंदू में कहने की ताकत है, क्योंकि हिंदू जो था वहाँ पर कह सकते हैं उनका जो दर्जा था बहुत ही निम्न दर्जे का था। लेकिन वो जो महबूब मुफ्ती है, तमाम जो ऐसे संगठन है जो हमारे देश का खाते हैं पीते लेकिन गुणगान करते हैं पड़ोसी देश का, ऐसे लोग क्या चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच से? इस मंच के माध्यम से आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में अब हिंदुत्व की बात होगी और सनातन की बात होगी। पिछले 70 सालों से इस देश में सब्सिडी वहाँ दी गई हमारे पैसे से, लेकिन हमारे लिए नहीं, वहाँ के लिए। और आज हमारा खा के वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि चाइना का समर्थन करेंगे, हम पाकिस्तान से लोगों को लाके यहाँ पे वो करेंगे। ये देश में अब स्वीकार नहीं होगा। इस देश में हिंदुत्व की बात होगी और सनातन की बात होगी, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक मिसाल छोड़ के जाएंगे कि आपके माध्यम से आप भी आप मौजूद हैं। जनसंख्या नियंत्रण बिल जो है मौजूदा रूप में, इसकी इतनी अब आवश्यकता क्यों है? देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए, देखिए आपको बताता हूँ, भारत रक्षा मंच की जो स्थापना हुई थी वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। आंतरिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और आंतरिक सुरक्षा के लिए ये जो मुद्दे हैं, नंबर एक मुद्दा कि भारतवर्ष की जनसंख्या। देखिए, भारतवर्ष की जनसंख्या तो बढ़ ही रही है,
लेकिन जो भारतवर्ष की जो बिगड़ता जनसांख्यिकीय स्वरूप, इस पर हमने एक स्मारिका भी लिखी है। मतलब जनसंख्या बढ़ने से भारत की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है। अगर आप देखें कि 1951 में जो मुसलमान 9.3% था, वो 2011 में बढ़ के 14.6% हो गया। और जो हिंदू 1951 में 85% था, वो 2011 में घट के हो गया 79%। इसी तरह से क्रिश्चियन भी, वैसे ऊपर की तौर पे तो दिखाने पे 2.3% ही है, लेकिन इसमें 4.6% क्रिप्टो क्रिश्चियन है। क्रिप्टो क्रिश्चियन का मतलब ऊपर से तो वो दिखाता है मैं हिंदू हूँ, लेकिन अंदर से सारी चीज़ें वो क्रिश्चियन जैसी करता है। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। आप देखिए, हिंदू की जनसंख्या अगर मोटे तौर पे देखें तो 85 से घट के 75 तक आ गई है, 10% कम हो गई। अगर यही ट्रेंड शुरू रहा तो आने वाले 50-60 साल में हिंदू की जनसंख्या कम हो जाएगी। और यहाँ तो डेमोक्रेसी है ना, और डेमोक्रेसी में तो डेमोग्राफी काम करती है। आप समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना बिहार में क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। तो इसलिए जो जनसंख्या कानून क्यों जरूरी है, क्योंकि एक तो मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, 3.3 है। मतलब एक जो मुस्लिम औरत है वो अपने लाइफ में करीब 3.5 बच्चे पैदा कर रही है, और जो हिंदू औरत है वो 2.2 बच्चे पैदा कर रही है। नंबर 2, भारतवर्ष के अंदर ये भी हमारा मुद्दा है। भारत रक्षा मंच इसके लिए लड़ रहा है कि जो घुसपैठिए हैं भारतवर्ष में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जैसे ये है, ये लोग भी जो है घुसपैठी आ गए हैं, अब कह रहे हैं कि हमें यहीं रोको। अफगानिस्तान, वर्मा, इससे करीब 4 से लेके 5 करोड़ तक घुसपैठिए भारतवर्ष में हैं। आप समझ लिए, तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, समझे। इसलिए हमारी मांग है कि इसी तरह से जो कॉमन सिविल कोड है, इसकी भी हमारी मांग इसीलिए है। सर ये बताइए कि अभी आपने मन से बोला, केलकर साहब ने मन से बोला, हम सुन रहे थे उनको, कि हिंदू को एक होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। आखिर हिंदू को जगाना पड़ेगा, ये मानते इस बात को आप? बिल्कुल जगाना पड़ेगा, ऐसे वैसे नहीं जगाना पड़ेगा। अब वैसे जैसे पंच प्यारे बनाए थे, जैसे हमारे धर्मों में बताया गया है कि सनातन धर्म के रक्षक जितने होते हैं, नागा, साधु, अखाड़ा, परिषद, ये क्या है, हमारे धार्मिक सैनिक हैं। उस तरह से हमारे हिंदुओं के भी जगाने के सैनिक और संस्कार बनाने होंगे, और तब आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं इनसे थोड़ा इत्तेफाक करूंगा अध्यक्ष जी से, फर्टिलिटी रेट हमारी कहीं कोई कम नहीं है। हम सनातनी वैदिक धर्म पालन करते हुए हम अपने संयम का पालन करते हैं कि हम 2 बच्चे अपना पालन करते हैं और 1 नारी धर्म व्रत पालन करते हैं, लेकिन वो 25 व्रत धर्म पालन करते हैं। इसलिए यह फर्टिलिटी रेट का मामला नहीं है, वही रेट हम में भी है। हमारे साथ जो एक एडवोकेट हैं अवधेश कुमार सिंह सर, अभी जो बात चल रही है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर, बड़ा मुद्दा है, बड़ा ऐसा मुद्दा है कि उसको उठाना जरूरी भी है आज की तारीख में। लेकिन जो हम ऐसी कौम की बात करेंगे जिसको ओवैसी साहब जिसको प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका कहना अल्लाह की देन, लोग कहते हैं अल्लाह की देन है, तो अल्लाह की देन सर कब तक चलेगी ये? आपने तो ओवैसी जी का नाम ले लिया। ओवैसी जी तो यहाँ तक कह दिए थे कि हिंदू को फर्टिलिटी हम लोगों से, मुसलमान से कम है, इसलिए उन्हें सिकंदराबाद जाना चाहिए, 5000 में पान खाना चाहिए, और पान खाने के बाद हिंदू जो है सो फटाफट हो जाएगा। मैं आप ही के चैनल पर उनको जवाब दिया था कि मैं आपके चैनल पर बताया था उनको कि आप चीन और भारत की जनसंख्या को देखिए। भारत में बहुतायत हिंदू है और चीन में बहुतायत बौद्ध है, और वहाँ का फर्टिलिटी है संपूर्ण दुनिया की आबादी के 40% है। तो फर्टिलिटी आप कैसे कहते हैं ओवैसी जी? आप हिंदू को इतना कमज़ोर मत समझिए, फर्टिलिटी में भी आपसे वो आगे है, संघर्ष में भी वो आपसे आगे है। लेकिन सनातन संस्कृति की जो दया और विश्वास और सहिष्णुता जो हिंदू में पड़ी हुई है, वो हिंदू उसमें तृप्त है। और आपके धर्म में भी आपका समाज सहिष्णुता, धर्म और दया नहीं सीखा है, इसलिए आप इस तरह की बात करते हैं। ऐसा मानते हैं महाराज जी कि आप भी कि एक देश के कानून की या जनसंख्या नियंत्रण की तमाम चीज़ों की आज की तारीख में ज़रूरत है हम लोगों को? सबसे पहले तो ये जो भारत रक्षा मंच है, जिनके तमाम जो लोग हैं, ये लोग और इनके जो संचालक हैं आदरणीय केलकर साहब, उनकी सोच राष्ट्र के निर्माण में और भविष्य के देखते हुए बहुत ही अच्छी है, और इससे लोग भी जो जुड़े हैं वो भी इसे सर ये जरूरत है आज की तारीख में, जनसंख्या नियंत्रण बिल बहुत ज़रूरी है जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता, ये हमारा मौलिक अधिकार है। क्या हिंदू को एक होना पड़ेगा?
ऐसा नहीं, सरकार को सख्त होना पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। क्या कहेंगे सर कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जनसंख्या नियंत्रण कानून न होने के कारण देश की आबादी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और जो मुस्लिम संप्रदाय है वो निरंतर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करके 1947 में इनकी आबादी 8 करोड़ थी, आज इनकी आबादी 30 करोड़ के पास हो गई है। 70 साल में ये 4 गुना 5 गुना इनकी वृद्धि हो गई है। तो ये जिस प्रकार से ये इनका प्रोग्राम चल रहा है, तो ये आगे आने वाले समय में इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तरफ। बिल्कुल सर, हमारे देश को भी अब हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। देखिए, पहले तो मैं आपकी एक बात का जवाब दे दूं। मेरा थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा हटकर है। ये ठीक है जो सारे लोग बात कह रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसमें कोई कम्युनल बात है ही नहीं। इससे तो देश के हर नागरिक के लिए ज़रूरी है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी, ईसाई हो। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का असर, दुष्प्रभाव सभी के ऊपर हो रहा है। इसमें कोई कम्युनल, कोई जाति धर्म की बात ही नहीं है। दूसरा, आपने जो बात पूछी अभी मेरे को कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, देश के टुकड़े धर्म के नाम पर हुए कि नहीं हुए? हुए। मुसलमानों ने अपने हिस्से का देश अलग कर लिया कि नहीं कर लिया? बचा हुआ देश हिंदुओं का है कि नहीं है? फिर क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? देश तो हिंदू राष्ट्र 1947 को ही हो गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से हम लोग इकट्ठे हुए हैं, इसको संवैधानिक रूप से घोषित किया जाए। देश के संविधान में ये लिखा जाए कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं। भारत माता की। ये भारत हिंदू मंच के तमाम लोग थे जो आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए, और इन सभी का यही कहना है कि देश में एक देश कानून होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए, और ये बात अपनी सरकार तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और सबका यही मानना है कि जिस तरीके से हिंदुओं की आबादी जो घटती जा रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय, और अपनी चिंता सरकार तक पहुँचाने के लिए आज ये लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, ABN न्यूज़, दिल्ली।